जी अब हम बात करते हैं जावा में डाटा टाइप्स की। दो मेजर कैटेगरीज हैं डाटा टाइप्स की, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जिस तरह नॉर्मल डाटा टाइप्स होती हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, करैक्टर हो गया, डबल हो गया, सी प्लस प्लस में भी होता था। लेकिन ये जो क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं और अरेज हैं, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। यहाँ पे जावा इज अ स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं लाइक पीएचपी वगैरह में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वेरिएबल लिख के आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं और फिर डिक्लेयर करने के बाद आप उसे यूज़ करेंगे। डाटा टाइप कौन कौन सी हैं, अब यहाँ पर आपको वो बताया गया है। बूलियन एक डाटा टाइप है, बाइट है, करैक्टर है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लॉट है और डबल है। ये 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जावा में। बूलियन ट्रू फॉल्स स्टोर करेगी, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकती है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो -127 से 128 तक होगी। इसी तरह करैक्टर जो है वो जस्ट करैक्टर्स को स्टोर कर सकेगा। शॉर्ट जो है वो भी इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इंट उससे बड़ी डाटा टाइप है, फिर लॉन्ग है, फिर फ्लोट है और फिर डबल है। यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर पता लग सकता है कि डाटा टाइप्स दो किस्म की हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में फिर बूलियन है और न्यूमेरिक है। बूलियन में बूलियन वैल्यू आएगी। न्यूमेरिक फिर दो किस्म के हैं, करैक्टर और इंटीजर। इंटीग्रल वैल्यूज़ को जो है फिर इंटीजर भी है और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी हैं। तो इंटीजर के लिए 4 डाटा टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, ये 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है, इंट 4 बाइट्स लेता है और लॉन्ग 8 बाइट लेता है। इसी तरह ये फ्लोट की भी 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको मेमोरी का भी वो दिखा दिया गया है। बूलियन जो है वो 1 बाइट, करैक्टर 2 बाइट्स। अब करैक्टर 2 बाइट्स भी जो यूनिवर्सल कोड है, क्योंकि वो 16 बिट कोड होता है तो वहाँ पे ये 2 बाइट कंज्यूम करता है। बाइट जो है वो सिंगल बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट है, 8 बाइट है, ये फ्लोट 4 बाइट्स और डबल जो है ये 8 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है। Boolean data type is used to store only 2 possible values like true or false. This data type is used for simple flag that track true or false condition. The Boolean data type spaces 1 bit of information but its size can't be defined precisely. यानी कि हम इसको साइज का डिफाइन नहीं कर सकते, बस सिंपल इज दैट कि इसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर हो सकता है। बाइट भी जिस तरह इंटीजर एक डाटा टाइप है, इसी तरह बाइट भी एक डाटा टाइप है। सी में ये नहीं हुआ करती थी, तो ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। 8 बिट साइन 2's कंप्लीमेंट इंटीजर, और ये देखें इसकी रेंज दी हुई है -128 से +127 तक, दरमियान में एक ज़ीरो भी आता है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी। अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं बाइट, और इसको वैल्यू असाइन किए बगैर अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो ज़ीरो प्रिंट होगा। सी में ऐसा नहीं था, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ करती थी। द बाइट डाटा टाइप इज़ यूज टू सेव मेमोरी इन लार्ज अरेज। लाइक आपने अरेज बनानी है और आपको पता है कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं और मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर था, बिलो 100 ही होंगे, तो बजाय इसके कि आप इंटीजर अरे क्रिएट करें जो कि 4 बाइट्स, अगर आपने 100 साइज़ की अरे लेनी है तो इंटीजर अरे रखेंगे तो वो 400 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप बाइट लेंगे और वो जस्ट 100 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगा। शॉर्ट डाटा टाइप जो है ये 16 बिट साइन 2's कंप्लीमेंट इंटीजर होता है। इसकी रेंज आपको ये दे दी गई है 32,000 समथिंग से लेकर +32,000 समथिंग तक, और मिनिमम मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस पर भी ज़ीरो ही होती है।
फिर हमारे पास इंटीजर, इसकी रेंज आपको दे दी गई है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे भी 0 होती है। फिर हमारे पास लॉन्ग है, इसकी रेंज आपको यहाँ दिखाई गई है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। अब आ जाते हैं फ्लोट में। सिंगल प्रिसिजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगा। और इफ़ यू नीड टू सेव मेमोरी इन लार्ज array of float point number, the float data type should never be used to precise value such as currency, और its default value जो है वो ये होती है 0.0f। डबल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0.0d होती है। ये 8 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करती है। करैक्टर डाटा टाइप जो है, करैक्टर 16 बिट का होता है यूनिकोड में। जब आस्की यूज़ हुआ करता था तो ये 8 बिट हुआ करता था, यानी कि करैक्टर 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम किया करता था सी में शायद। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये 2 बाइट्स का होगा क्योंकि यूनिकोड यूज़ हो रहा है। चार डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करैक्टर। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि करैक्टर 2 बाइट्स क्यों लेता है, सी में तो ये 1 बाइट लिया करता था। तो इसका आंसर ये है कि इट बिकॉज ऑफ यूनिकोड। आस्की नहीं है, आस्की 8 बिट था और यूनी जो है वो 16 बिट है, 16 बिट है। और तो इसलिए इसकी लोएस्ट रेंज आपको ये दिखा दी गई है यूनिकोड की। टू गेट डिटेल एक्सप्लेनेटरी अबाउट यूनिकोड विजिट अवर नेक्स्ट स्लाइड। यूनिकोड इज़ अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड character encoding that is capable of representing most of the word written। 8 बिट कोड में जो मैक्सिमम कम्बिनेशन थे वो 2 पावर 8 थे। 16 बिट में जो मैक्सिमम कम्बिनेशन बन रहे हैं वो 2 पावर 16 बन रहे हैं, जो इससे बहुत से आता है, ग़ालिबन 65,000 समथिंग है। तो ये जो इतने जो करैक्टर थे वो कुछ जो मेजर लैंग्वेजेस थी उनके करैक्टर से फिल हो चुकी थी, यानी कि उनके पास आस्की कोड के अंदर जो कोड का जो सीक्वेंस है, जितने भी पॉसिबल सीक्वेंसेस थे वो सारे के सारे फिल हो गए थे किसी करैक्टर को असाइन। तो यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनके कीवर्ड्स को भी कोई ना कोई कोड असाइन किया जा सकता है। तो ड्रॉबैक उसका ये हुआ कि वो 8 बिट से 16 बिट चला गया, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहा कि नहीं भाई अब तो कोई कोड बाकी नहीं रहा या ये वो। तो ये भी कुछ आपको स्टैंडर्ड दिखाए गए हैं आस्की और यूनिकोड के अलावा। A particular code value correspond to the different letter in the various language standard. The encoding of language of large character set have variable length, some common character। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में अगर आप डिफरेंट अदर कोड्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फिर वो कोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेंज आपके पास कम है। आप एक ही कोड को आप रीयूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उससे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है वो यूनिवर्सल कोड की सूरत में दे दिया गया है, जिसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी रेंज आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जहाँ पे ना तो आपको कोड को रीयूज़ करना पड़ता है और ना ही आपको कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास 2 पावर 16 कम्बिनेशन है। तो हमने इस लेक्चर में बेसिकली ये हमने चीज़ें देखी हैं कि हम जावा का प्रोग्राम, फिर हमने उसकी इंटरनल डिटेल काफ़ी हद तक देखी है, वेरिएबल्स की बात बड़ी डिटेल में हमने की है, और फिर हम जावा में डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं उनकी बात हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं।